नमः श्रीकृष्णपादाब्ज तलकुङ्कुमपङ्कज रुचे यदरुणं सस्वन्मामकं हृदयामि। आचार्यवाचः प्रणमामि भाष्य सुबोधिनी स्थायिकरास्यास्ता मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां रचयत्वलं कृतिम्। नमः श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्जनकेन्दवे कलिकल्मषघातिन्यै तद्वाण्यै च नमो नमः। आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद द्वारा आयोजित इस षोडश ग्रंथ के आचमन के क्रम में आज हम पंचपद्यानी ग्रंथ श्रीमदाचार्य चरण प्रणीत जो ग्रंथ है उसका रसपान करने जा रहे हैं। परिषद द्वारा आयोजित ये क्रम अत्यंत उत्तम है। श्री महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ ये हमारे मानो 16 श्रृंगार हैं, 16 श्रृंगार हैं। जैसे कोई युवती, सुंदर युवती 16 श्रृंगार धारण करके अपने प्रिय के पास, अपने पति के पास जाती है, तब वो पति उसको देख के अत्यंत संतुष्ट होता है। उसी तरह से हम ये श्रीमदाचार्य चरण के ग्रंथ रूपी 16 ग्रंथ रूपी जो 16 श्रृंगार हैं वो हमारे कंठ में, मस्तक में धारण करके जब प्रभु के पास जाएंगे तो इनको देखकर निश्चित ही प्रभु, हमारे ऊपर विराजते प्रभु निश्चित ही बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि यही हमारे असली श्रृंगार हैं और इन्हें हमें अपने कंठ में धारण करना है, इन्हें अपने हृदय में धारण करना है। इसीलिए इन ग्रंथों के नाम भी इसी तरह उपलब्ध होते हैं। नवरत्न ग्रंथ है, ये नवरत्न का हार है मां, जो हमें अपने हृदय में धारण करना है। सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ का नाम भी इसी तरह है। सिद्धांत रूपी रत्नों की माला है, ये अपने हृदय में धारण करनी है। अर्थात ये हमारे पुष्टिमार्गीय श्रृंगार हैं, ये हमारे पथ प्रदर्शक ग्रंथ हैं। इसीलिए सर्वोत्तम जी में आचार्य चरण का नाम श्री गोसाई जी ने हमारे सामने प्रकट किया कि भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक। भक्ति का आचरण हम कैसे करें, पुष्टिमार्गीय भक्ति हमारे जीवन में कैसे उतरे, इस वस्तु को आचार्य चरणों ने नाना वाक्य अर्थात 16 ग्रंथादि रूप नाना वाक्य रूप जो ग्रंथ हैं वो हमारे सामने प्रकट किए। तात्पर्य है कि हम पुष्टिमार्गीय भक्ति का आचरण कैसे करें, हमारी पुष्टिमार्गीय भक्ति कैसे आगे बढ़े, उसका स्वरूप हमें इन 16 ग्रंथों के माध्यम से उपलब्ध होता है। इसलिए हर पुष्टिमार्गीय के लिए आवश्यक है कि इन ग्रंथों का
बड़े सुंदर रूप से पान करे, अपने हृदय में बसाए, इनको आभरण के रूप में धारण करके इष्ट प्रभु के सन्मुख हो। हमारे श्रीमदाचार्य चरण के द्वारा दिए गए ये अलौकिक आभूषण हैं, उनकी कृपा से प्राप्त ये अलौकिक आभरण हैं, और ये आभरण प्रभु को बहुत प्रिय है। तो ये उपक्रम जो परिषद द्वारा किया गया है, श्री कृष्णचंद्र जी शास्त्री जी, श्री कृष्णदत्त जी शास्त्री जी जो इसमें इस तरह के प्रयासों में संलग्न हैं, वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब आज का जो विषय है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पंचपद्यानी ग्रंथ जलभेद के बाद आता ग्रंथ है। जलभेद में वक्ता का अधिकार क्या होना चाहिए, उसका निरूपण आचार्य चरणों ने किया है। अर्थात हमें अपना भाव वर्धन करने के लिए किसी न किसी वक्ता से श्रवण भक्ति करनी पड़ेगी, और ये श्रवण भक्ति हमें किस तरह के वक्ता से करनी चाहिए, सुननी चाहिए, उसका निरूपण हमें जलभेद में आचार्य चरणों ने समझाया। 20 प्रकार के वक्ता किस तरह के अलग अलग प्रभाव हमारे मन पर डालते हैं, हृदय पर डालते हैं, उसका निरूपण हमारे श्री आचार्य चरणों ने किया। अब उसी क्रम में जब वक्ता की बात आई है तो श्रोता का भी लक्षण बताना जरूरी है। श्रोता भी उत्तम हो, वक्ता भी उत्तम हो, तो कथा में रस आता है, तो वो भक्ति सिद्ध होती है। कहने वाले की कीर्तन भक्ति सिद्ध होती है वक्ता की, और सुनने वाले जो श्रोता हैं उनकी श्रवण भक्ति भी सिद्ध होती है। अन्यथा श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति दोनों सिद्ध नहीं हो पाती हैं। अधिकार वक्ता का भी होना चाहिए, अधिकार श्रोता का भी होना चाहिए, तब श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति अपने फल तक पहुंचा सकती है। अधिकार का अर्थ यहाँ पर योग्यता है। व्यक्ति यदि योग्य हो तो ही अपने कार्य में सफल हो सकता है। वक्ता यदि योग्य है तो वो अपने वक्तृत्व के प्रभाव से, अपने वचन के प्रभाव से अपनी बात श्रोता के हृदय तक पहुंचा सकता है। और श्रोता के अंदर अधिकार है अर्थात योग्यता है, तो वह बात को सुनकर अपने हृदय में धारण कर सकता है और उसका प्रभाव उसके जीवन में भी पड़ता है, उसकी श्रवण भक्ति भी सिद्ध होती है। इसलिए बिना अधिकार के सुना गया जो भी भगवत नाम है या भगवत चरित्र है वो असरकारी नहीं होता है, श्रवण भक्ति को सिद्ध नहीं करता है। इसलिए श्रोता के लक्षण देखने भी जरूरी है। आचार्य चरण ने निबंध के प्रथम स्कंद में जो कि अधिकार को निरूपण करने वाला स्कंद है, श्रीमद् भागवत के त्रिविध प्रकार के जो श्रोता हैं, उत्तम, मध्यम और हीन,
उनका अधिकार किस किस प्रकार का होता है, वो निरूपण आचार्यों ने प्रथम स्कंद निबंध में बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया है। वहाँ आप ये आज्ञा करते हैं कि अधिकाराभावे स्वरूपम अर्थज्ञानम अभिप्राय ज्ञानम च न भविष्यति। यदि अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है वक्ता में या श्रोता में, तो उसको स्वरूप ज्ञान माने श्रवण का स्वरूप वहां पर सिद्ध नहीं होता है, स्वरूप सिद्ध नहीं होता है प्रथम तो। अर्थात श्रवण का स्वरूप क्या है, श्रवण का लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण भगवतवाचक पदवाक्यो शक्ति तात्पर्य निर्धारक। प्रभु संबंधी जो भी पद हैं या वाक्य हैं, अर्थात भगवत नाम या भगवत चरित्र का जो शक्ति तात्पर्य का निर्धार करना, अर्थात उनका क्या अर्थ है और उनका क्या तात्पर्य है, जो पद और वाक्य हमने श्रवण किए वक्ता के मुख से, उसको निर्धार कर लेना, अर्थात अपने हृदयंगम कर लेना, भली प्रकार से उनको समझ लेना, ये श्रवण भक्ति का स्वरूप है। तो ये श्रवण भक्ति का जो स्वरूप है वो ही सिद्ध नहीं होगा अगर अधिकार नहीं है हमारे अंदर। जैसे कोई बालक है और वो बालक को यदि उच्च कक्षा के ग्रंथों को पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ ज्ञान, अभिप्राय ज्ञान हो ही नहीं सकता है उसको। इसी तरह से श्रोता यदि वक्ता की बात को समझ नहीं पा रहा है, उसके अर्थ को समझ नहीं पा रहा है, उसके तात्पर्य को समझ नहीं पा रहा है, तो उसका श्रवण करना व्यर्थ है, क्योंकि उसको श्रवण का स्वरूप जो है वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आवश्यक है कि वक्ता उस वस्तु को कहे जो श्रोता समझ सकता है, और श्रोता उस वस्तु को सुने जो उसके हृदय में बात समझ में आ पाती है। इस तरह स्वरूप का निर्वाह यदि करना है तो योग्यता की देखने की बात आती है। तो इस योग्यता को देखने के लिए आचार्यों ने ये ग्रंथ पंचपद्यानी जो है वो बनाया हुआ है। जैसे संतदास जी की वार्ता हम देखें 84 वैष्णव में, तो वहाँ ये प्रसंग आता है कि एक सेठ आगरा में रहता था। संतदास जी भी आगरा में रहते थे। संतदास जी के यहाँ प्रतिदिन रात्रि को भगवत वार्ता होती थी और वहाँ आगरा के अच्छे अच्छे वैष्णव श्रवण करने आते थे, और उसके बाद वो रात्रि को चना चबेना बांटते थे जब भगवत वार्ता हो जाती उसके अनंतर। लेकिन आनंद बहुत आता था। एक सेठ जी भी वहाँ रहते थे। सेठ जी ने सोचा मैं अपने आप मठरी मोनथार दूंगा सब वैष्णवों को तो अधिक वैष्णव आएंगे। और कुछ ऐसे लोग थे जो उसके यहाँ भोजन प्रेमी, महाप्रसाद प्रेमी, ठोर मठरी के प्रेमी, जो उसके यहाँ सत्संग में आते थे। लेकिन अधिकांश वैष्णव सत्संग प्रेमी थे, तो वो संतदास जी के यहाँ जाते थे। वो देखने गया संतदास जी के यहाँ वैष्णव क्यों आते हैं। वो वहाँ गया, लेकिन जाने के बाद उसको तो नींद आ गई। उसने सुना नहीं, क्योंकि वो उसके अधिकार से ऊपर की बात थी, तो उसकी श्रवण भक्ति वहाँ सिद्ध नहीं हुई। खैर आगे का प्रसंग चलता है आगे कि उन्होंने और मठरी वालों को बुलाया, लेकिन वहाँ जो है वो कुछ वैष्णव ही पहुँचे, कुछ लोग ही पहुँचे, अधूरे वैष्णव पहुँचे। तात्पर्य यह है कि योग्यता के बिना
श्रवण भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए अधिकार के अभाव में स्वरूप अर्थ ज्ञान और अभिप्राय ज्ञान नहीं होता है, ये आचार्यों ने कहा। श्रीमद् भागवत में भी प्रथम स्कंध में श्रोता वक्ता का अधिकार इसीलिए बताया गया है कि श्री भागवत को समझना है तो श्रोता को अपना अधिकार भी देखना होगा, वक्ता को अपना अधिकार भी जो है वो देखना होगा। अधिकार के अभाव में फल सिद्ध नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत क्या सभी ग्रंथों में अधिकार का निरूपण होता है ताकि जो जिज्ञासु है, श्रवणोत्सुक है, उसको वो ग्रंथ का श्रवण सार्थक हो, उसको समझ सके और उसके अनुसार अपना जीवन बिताकर अपने को कृतार्थ कर सके। साधारणतया श्रोता का जो अधिकार है उसके लिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, बहुत सुंदर है। यस्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्त्यान्यवादो हरे लीलाः श्रोतुमभीप्सतेति निपुणो नम्रोत कृताञ्जलिः शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तनपरः प्रश्नेऽनुरक्तः शुचि नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता सवै वक्तृभिः। अर्थात जो अभिमुख अर्थात वक्ता के अभिमुख है और उसको प्रणाम करके, विधिवत प्रणाम करके, अन्य सारी वाणियों को छोड़कर केवल हरि की लीला के श्रवण में जो तत्पर है, जो नम्र है, वृत्तांजलि है, अंजलि को बांधकर बैठा हुआ है दीनता से, शिष्य है अर्थात अनुशासन में रहा हुआ है, उच्छृंखलता नहीं दिखा रहा है, अनुचिंतन परः अर्थात जो सुनता है वक्ता के मुख से उसका बाद में चिंतन भी करता है, मनन भी करता है, और प्रश्नेनुरक्तः जहाँ जहाँ उसको समझ नहीं आ रहा है वहाँ वहाँ वो वक्ता से प्रश्न भी कर रहा है। शुचि ही उसका आचार भी परम पवित्र है। नित्यम कृष्ण जन प्रियो निगदित श्रोता, कृष्ण जन उसको अति प्रिय हैं अर्थात भगवान के भक्त भगवदीय लोग जो सत्संग करा रहे हैं उनको वो अतिशय चाहता है, अथवा ऐसे भगवत भक्त उसे अतिशय चाहते हैं। दोनों प्रकार का अर्थ यहाँ संभव है। श्रोता सवै वक्तृभिः निगदितः, तो ऐसा श्रोता जो है वो सामान्यतः श्रोता का लक्षण उसके अंदर सामान्य, ये सारे लक्षण उसके अंदर आ गए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के जो हिनाधिकारी बताए गए हैं श्रवण में भी, उसके अंदर भी शुश्रूषा पहला लक्षण कहा गया है, अमात्सर्य दूसरा लक्षण कहा गया है, और श्रवणादरवत्ता ये सामान्यतः सब में आवश्यक हैं। जो हीन श्रोता हैं, हीनाधिकारी श्रोता हैं, त्रिविध जो श्रोता हैं उनके अंतर्गत उनमें आवश्यक है, मध्यम में भी आवश्यक है और उत्तम में भी। ये तीनों वस्तुएं बहुत जरूरी हैं। शुश्रूषा अर्थात सुनने की इच्छा, ये तो प्रथम आवश्यक है ही, क्योंकि सुनने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो श्रोता सुनेगा ही नहीं, अथवा किसी मजबूरी से सुनने आएगा तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, वो सो जाएगा या तो उसका मन कहीं और होगा, समझ में नहीं आएगा उसको। और उसको श्रवणादर होना चाहिए। जो वस्तु सुन रहा है, श्रीमद् भागवत सुन रहा है या कोई और ग्रंथ सुन रहा है, उसमें उसको आदर होना चाहिए। श्रवण में आदर नहीं है और सुनने गया तो उसकी श्रवण भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। और तीसरी वस्तु कहा अमात्सर्य, जो वक्ता है उसके अंदर उसको मात्सर्य नहीं होना चाहिए, अर्थात मैं भी उसके समान जानता हूँ, इस प्रकार का ईर्ष्या उसके अंदर नहीं होनी चाहिए।
इसीलिए नम्रता होनी चाहिए उसमें, इसीलिए उसके अंदर दीनता होनी चाहिए, और जो वो कह रहा है तभी वो उसके हृदय में उतर पाएगा। ये सामान्य अधिकार जो है, यहाँ पर भी जो त्रिविध चतुर्विध श्रोता के लक्षण में महाप्रभु जी जो कह रहे हैं पंचपद्यानी में, उसमें भी ये वस्तु आवश्यक है। यहाँ ये बात अवश्य स्मरणीय है कि श्रोता और वक्ता परस्पर एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए, एक दूसरे को भाव के अनुसार कथा कहने वाले और सुनने वाले होने चाहिए, अन्यथा जो है वो फल नहीं हो पाता है। ये बात भी श्रीमद् भागवत में बताई गई है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ये बात बताई गई है। वहाँ ये कहा गया है कि कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते, उभयोर वैपरीत्ये तु रसाभासे फलच्युति। दो प्रकार के श्रोता और वक्ता सामान्यतः कहे गए हैं। कृष्णार्थी श्रोता अर्थात जो कृष्ण को चाहता है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसा श्रोता और ऐसा वक्ता। दूसरे प्रकार का श्रोता वक्ता कैसा होता है कि जो धनार्थी है। धन का मतलब है कि कृष्ण के अलावा जो कुछ है वो सब धन पद में आ जाता है, चाहे वो कुछ अपना स्वास्थ्य चाहता है, वो अपना धंधा अच्छा चलाना चाहता है, या और पाप दूर करना चाहता है, ये सब वस्तु अगर वो चाहता है, और वक्ता के अंदर भी कुछ ऐसे ही अभिप्राय हैं कि वो भी कुछ धन आदि के लिए कथा कर रहा है, प्रतिष्ठा के लिए कथा कर रहा है, तो उन दोनों का भाव मिल रहा है। तो जो कृष्णार्थी वक्ता से कृष्णार्थी श्रोता सुनता है, उसको तो फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा रसाभास से फलच्युति, अन्यथा रसाभास हो जाता है। श्रोता कृष्णार्थी है और वक्ता धनार्थी है, अथवा वक्ता कृष्णार्थी है और श्रोता धनार्थी है, उभयोर वैपरीत्ये, तो दोनों में यदि विपरीतता है, एक दूसरे के भाव में परस्पर समन्वय नहीं है, तो उसके अभाव में रसाभासे फलच्युति, रस का आभास रह जाता है। वो श्रवण का रस, कथन का रस नहीं आ पाता, और न तो श्रोता की श्रवण भक्ति सिद्ध हो पाती है, न वक्ता की कीर्तन भक्ति। तो दोनों का भाव का परस्पर मेल बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर अपने ग्रंथकार तो बहुत लंबी टीकाएं लिखते हैं, परंतु हम उन टीकाओं में न जाकर उनका भाव हम अपने शब्दों में कहने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा आचार्य चरण हमको प्रेरित करें, उस तरह का जो है वो हम इस ग्रंथ का अवलोकन कर पाएंगे उनकी कृपा से। हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत सुंदर टीकाएं लिखी हैं, लेकिन उन टीकाओं के विस्तार में जाने का समय हमारे पास नहीं है। तो उन टीकाओं से जो समझ में आया, हमारे वर्णों ने जो कुछ लिखा है, उसके आधार पर हम इस ग्रंथ को देखने का प्रयास करते हैं। इस ग्रंथ में 4 प्रकार के श्रोता श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। 4 प्रकार के श्रोताओं के लक्षण इस ग्रंथ में श्री आचार्य चरण ने बताए हैं। उत्तम, मध्यम, हीन, ये सामान्यतः सब में ये 3 प्रकार रहते हैं, और चौथा श्रोता प्रपत्ति मार्गीय श्रोता। इस तरह से हम इन श्रोताओं को 4 भागों में इस ग्रंथ के हिसाब से बांट सकते हैं। प्रथम श्लोक है, श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसाः रतिवर्जिता अनिर्व्रता लोकवेदे ते मुख्या श्रवणोत्सुकाः। अर्थात श्री कृष्ण के रस में जिसका मानस, जिसका मन
विक्षिप्त है अर्थात उसी में डूबा हुआ है, अरति वर्जित है अर्थात भगवत कथा में उसको अरति नहीं है, रति है। लोकवेदे अनिर्वृता, लोक और वेद में जिसको आनंद नहीं मिल रहा है, ते मुख्या श्रवणोत्सुका, ऐसे श्रवणोत्सुक मुख्य कहे जाते हैं। तो इस श्लोक में मुख्य श्रोता कैसा होना चाहिए उसका निरूपण आचार्य चरणों ने किया है। इसके बाद एक श्रोता अर्थैकनिष्ठ श्रोता और दूसरा शब्दैकनिष्ठ श्रोता। तो जो मुख्य श्रोता है वो उत्तम श्रोता है और अर्थैकनिष्ठ श्रोता ये मध्यम प्रकार का है और शब्दैकनिष्ठ श्रोता ये उससे भी थोड़ी सी नीची कोटि का है। और चतुर्थ जो श्रोता है वो प्रपत्ति मार्गीय श्रोता। इस तरह से ये चार भेद इस ग्रंथ में आचार्यों ने हमें समझाए हैं। दसम स्कंध सुबोधिनी जी में 7वें अध्याय में श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, यच्छृण्वतोपेत्ति रतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत। इसकी सुबोधिनी जी में श्री आचार्य चरण ने ये हमें बताया है कि भगवत कथा के 5 परिणाम होते हैं। भगवत कथा जो सुनता है उस श्रोता के अंदर ये 5 बातें उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो भगवत चरित्र में अरति की निवृत्ति, अरति उपेति, यच्छृण्वतो उपेति अरति, अरति की निवृत्ति हो जाती है अर्थात भगवत कथा में रुचि जाग जाती है धीमे धीमे। और दूसरी वस्तु उसके अंदर होती है वितृष्णा अर्थात सांसारिक तृष्णा की उसके अंदर निवृत्ति हो जाती है। और सत्वं च शुद्ध्यति, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ये तीसरी वस्तु होती है। और चौथी वस्तु भक्तिर्हरौ, भगवान में भक्ति का प्रागट्य हो जाता है। और 5वां तत्पुरुषे च सख्यम, अर्थात भगवदियों के सत्संग रूपी सख्य में अभिवृद्धि हो जाती है। और यही बातें मुख्य श्रोता में पाई जाती हैं। जिस मुख्य श्रोता में ये 5 परिणाम, ये 5 फल कथा के प्रकट हो जाएं, उसे मानो मुख्य श्रोता मानना चाहिए। और महाप्रभु जी ने उसी को ये प्रथम श्लोक में दूसरे शब्दों में हमें समझाया है। जैसे कि अरतिवर्जिता, ये कह के जिस श्रोता को भगवत चरित्र में अरति की निवृत्ति हो गई हो, वो लक्षण जो यहाँ पे अरतिर उपेति, अरति जो है वो समाप्त हो जाती है। इन शब्दों में कहा गया है श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा कहने से भक्ति का प्रागट्य जो इस श्लोक में विवक्षित है और आचार्य चरणों ने गिनाया है। और सत्वं च शुद्ध्यति और सांसारिक तृष्णा की निवृत्ति, वितृष्णा, ये चीज़ें जो इस श्लोक में बताई गई हैं वो अनिर्वृता लोकवेद इस शब्दों से हमें आचार्य चरणों ने समझाई हैं। और श्रवणोत्सुकाः, ये जो कहा गया है वो जो है वो भगवदीयों के सत्संग रूप सख्य की वृद्धि का उपलक्षण है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति श्रवण करने में उत्सुक होता है तो उसे भगवत भक्तों की सख्यता में, भगवत भक्तों के सख्य में रुचि और बढ़ती जाती है और सख्य उसको अच्छा लगने लगता है। अर्थात ये भगवत कथा के मुख्य श्रवणाधिकारी हमें समझने चाहिए।
इसको और थोड़ा विस्तार से हम देखते हैं। श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसाह, अर्थात श्री कृष्ण का जो रस अर्थात भगवत स्वरूप का कथा श्रवण काल में जो अनुभूति होती है हमें अपने अंतर में, भक्ति रस, भगवान के लिए जो भक्ति रस है हमारा, उसमें जिसका मानस जो है, मन जो है जिसका विक्षिप्त हो गया है, अर्थात उसमें जो है वो उसका मन इतना डूब गया है कि उससे बाहर आने का मन उसका नहीं कर रहा है। और उसके लिए दुस्त्यजस तत्कथार्थः, भगवान की कथा को छोड़ना उसके लिए दुस्त्यज हो जाता है। उनकी इच्छा हो या ना हो, परंतु वो भगवान की कथा में उनकी इंद्रियां, मन विक्षिप्त रहने लगते हैं। ऐसे जो श्रोता हैं वो मुख्य जो श्रवणाधिकारी हैं उनमें आते हैं। यदि हम वार्ता जी के संग इसकी संगति बैठाएं तो 84 वैष्णव की 18वीं जो वार्ता है, दिनकर सेठ की वार्ता, उसमें हमें ये सारे मुख्य श्रोता के अधिकार के जो लक्षण हैं वो दिखाई पड़ते हैं। दिनकर सेठ की वार्ता में ये आता है कि दिनकर सेठ को बचपन से ही भगवान की कथा के श्रवण में बहुत आसक्ति थी, बहुत रुचि थी। महाप्रभु जी के सेवक होने से पूर्व भी वे कथा में इतनी रुचि रखते थे कि कथा के वक्ताओं को अपने घर की वस्तुएं भी चोरी करके दे आते थे, ताकि वो कथा उन्हें प्रेम से सुनाते रहें, अच्छी तरह से उनको वो सत्संग कराते रहें। इतनी आसक्ति उनकी थी। तो लोक में, समाज में उनकी जो कुख्याति वो चोर के रूप में हो गई, लेकिन जो वक्ताओं का समाज था उसके अंदर उनकी बड़ी प्रशंसा भी हुआ करती थी। गहना कपड़ा भी वो कथाकारों को दे आते थे। ऐसा वर्णन वैष्णवों की, उस 84 वैष्णवों की वार्ता में हमें दिखाई देता है। परंतु जब वो आचार्यों के सेवक हुए तो फिर अन्यत्र नहीं गए। और इतनी उनकी आसक्ति थी कि एक बार वो अपना भोजन पका रहे थे, प्रसाद उसको भगवान को समर्पित करने के लिए, तो कच्ची रोटियां बनाई हुई थीं, पकाई वो नहीं थी, अभी कच्चे ही थी, कच्ची अवस्था में थी। और आचार्य चरण का एक सेवक वहाँ आया तो उससे पूछा कि क्या आचार्य चरण कथा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कथा तो शुरू होने वाली है, पोथी जी लेकर विराज रहे हैं। इतना सुनकर ही उनके मन में कथा सुनने की इतनी तीव्र उत्कंठा हुई और ये लगा कि कहीं मेरी कथा छूट न जाए। वे तुरंत उन कच्ची रोटियों को ही लेकर और कथा सुनने के लिए भाग पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने कथा सुनी, लेकिन इतने में वो वैष्णव ने आचार्यों को बताया कि इस तरह से ये कच्ची रोटी, कच्चे अंगा लेकर ही आए हैं। तो आचार्यों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, पेट को तो भरने का समय हमेशा मिलता रहेगा, परंतु आपकी ऐसी अद्भुत कथा हमें कहाँ और कब मिल पाएगी, इसलिए मैं ऐसा करके आया हूँ। आचार्य चरण बहुत प्रसन्न हुए, श्रीमद् वल्लभ। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि नहीं, तू जब तक जो है वो नहीं आएगा तब तक मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। तू मेरे कथा का मुख्य श्रोता है, जो तेरी कथा में इतनी अभिरुचि है कि तुमने सब कुछ विषयों का भी त्याग कर दिया है, जीव का स्वाद भी तुमने छोड़ दिया है और भगवत कथा में इस तरह से तुम्हें प्रेम हो गया है, तो तुम्हारे बिना कथा नहीं होगी। इस तरह से उनको तू मेरा मुख्य श्रोता है ये कहा गया। और दिनकर सेठ भी उस दिन से समय पर अपना क्रम पूरा करके आने लगे। ये वार्ता जी में हमें वर्णन देखने को मिलता है।
तो इस चरित्र में दिनकर सेठ के अंदर हमें ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। भाव प्रकाश में वार्ता में ये आया है कि रात्रि दिन लीला की भावना में मगन रहते। आचार्य चरणों की कथा सुन के दिवस और रात जो है वो जो आचार्य चरणों ने जो कथा सुनाई है भगवान की, उस लीला की भावना में वो रात्रि दिन मगन रहते। ये शब्द भाव प्रकाशकार के हैं। तो ये शब्दों से हमें श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा ये लक्षण उनके अंदर दिखाई पड़ते हैं कि श्री कृष्ण का जो लीला रस उसके अंदर ही उनका मानस विक्षिप्त रहता है रात्रि दिन। तो ये मुख्य श्रोता का जो लक्षण है वो उनके अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, जीव का स्वाद वगैरह जो लोकवेद में जो विषय होते हैं, लौकिक जो विषय हैं, उनका भी उन्होंने त्याग जो है वो कर दिया है। अन्यथा उनको यदि स्वाद विषयों में यदि रति होती तो वो स्वाद लेके खा के आते, अथवा तो जो है वो बाद में भी आके खा लेते और पका के। लेकिन उस दिन उन्होंने सोचा कि यदि बिना खा के जाऊँगा तो भी जो है वो पेट जो है वो परेशान करेगा, भूख परेशान करेगी, तो भी कथा में आनंद नहीं आएगा। इसलिए विषयों का, इसलिए रसना का स्वाद छोड़कर जैसा भी है पेट को भर लो और चलो भगवत कथा सुनने के लिए। तो इस तरह से लौकिक में भी उनकी आसक्ति नहीं है, लौकिक विषयों में भी उनकी आसक्ति नहीं है, और वैदिक फल की तो उनको आकांक्षा कहाँ से होगी। इसलिए अनिर्वृता लोकवेदे ये जो लक्षण है वो भी उनमें हमें, वे कच्चे अंगा खा के आ गए, इस बात में हमें उसको ये लक्षण भी दिखाई पड़ जाता है। इसी तरह से श्रवणोत्सुकता भी उनके अंदर, अरतिवर्जिता, ये भी लक्षण उनके अंदर हमें प्रकट दिखाई दे रहा है कि इतनी रति थी कि सब कुछ छोड़कर वो भागकर कथा सुनने आ गए। बचपन से ही वो रति थी, परंतु आचार्यों की शरण में आने के बाद वो रति और भी बढ़ गई और दृढ़ हो गई। और श्रवणोत्सुकता तो प्रकट ही है, सदा वो श्रवण करने के लिए उत्सुक रहा करते थे। तो ये सारे लक्षण हमें श्री दिनकर दास जी की वार्ता में प्रकट दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण रस विक्षिप्त जो मानस जो श्रोता हैं, उनको जो है वो भगवत चरित्र में से अरति निवृत्त हो जाती है। इनका मन न तो लौकिक विषयों की तरफ आकृष्ट होता है, न वैदिक मोक्षादिक जो फल हैं वो इनको अच्छे लगते हैं। संसार के सारे विषय इनको भगवत कथा के आगे तुच्छ जान पड़ते हैं। ऐसे ये इस प्रकार के ये भक्त होते हैं। और भगवत कथा सुनते सुनते इनका अंतःकरण इनका इतना शुद्ध हो जाता है कि उस शुद्ध अंतःकरण में किसी भी प्रकार का वैदिक फलाकांक्षा भी नहीं रहती है। सारे फलों की आकांक्षा समाप्त होकर केवल भक्ति रस में, भगवान की लीला रस में जो केवल मग्न हो जाते हैं। इस तरह के जो भक्त हैं, और इस तरह के भक्तों के अंदर क्योंकि भगवत लीला सुनने की बड़ी आकांक्षा रहती है, इसलिए ये भगवत भक्तों का सख्य भी चाहते हैं। तो ये सारे लक्षण भागवत के जो श्लोक जो है जो पूर्व में कहा गया उसमें, और महाप्रभु जी का ये जो पंचपद्यानि हैं उनमें समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये जो श्रोता हैं वो मुख्य श्रोता के रूप में, पुष्टिमार्गीय प्रमुख जो श्रोता के लक्षण हैं वो लक्षण इस श्लोक में कहे गए हैं। अब हम ज़्यादा विस्तार न करते हुए, क्योंकि ग्रंथ को हमें थोड़े समय में ही पूर्ण करना है, सामान्य रूप से इसकी समझ जितनी हो पाएगी हम करेंगे। दूसरे श्लोक में फिर ये कहा गया है जो मध्यम श्रोता है उसका लक्षण, जो हमने देखा कि वो अर्थैक निष्ठ है। अब अर्थैक निष्ठता क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। विक्लिन्न मनसो ये तु भगवत स्मृति विह्वलाः अर्थैक निष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः। अर्थात जो विक्लिन्न मनस रहते हैं, भगवान की स्मृति में विह्वल रहते हैं। विक्लिन्न मनस होने का मतलब यह है कि इनका हृदय अत्यंत कोमल है, आर्द्र है, तो भगवत स्मृति आते ही ये विह्वल हो जाते हैं
गदगद हो जाते हैं, अश्रुपात इत्यादि लक्षण इनके अंदर प्रकट होने लगते हैं और ये अर्थैकनिष्ठ रहते हैं, अर्थात प्रमेय निष्ठ ये भक्त होते हैं। ये श्रोता जो हैं उनको प्रमेय में विशेष रूप से आसक्ति होती है। तो ये जब इनको भगवत कथा का श्रवण होता है इस तरह के श्रोताओं तो विक्लिन्न मन होने से, माने श्री कृष्ण की भक्ति इनके अंदर इतनी विराजमान है कि इनका हृदय अत्यंत आर्द्र उस रस से रहता है, भक्ति रस से उनका हृदय आर्द्र रहता है, क्लिन्न रहता है, अर्थात आर्द्र रहता है, भीगा हुआ रहता है। तो कथा श्रवण की बेला में ये भगवत स्मृति से विह्वल हो जाते हैं। तो ये अर्थैकनिष्ठ हैं, अर्थात इनको प्रमाण में इतनी आसक्ति नहीं है, किंतु प्रमेय में इनकी आसक्ति जो है वो स्फुट रूप से हमें दिखाई पड़ती है। तो इसलिए हम इनको अर्थैकनिष्ठा शब्द से इनकी प्रमेय में, अर्थात भगवत स्वरूप में, उनके गुणधर्मों में, उनकी लीला में, उन सभी के श्रवण में इनकी निष्ठा, इनकी आसक्ति बड़ी प्रबल होती है और इनके अंदर जो है वो ज्ञान करने की इच्छा कम होती है, परंतु प्रेम इनके अंदर अधिक विद्यमान रहता है और इनके अंदर प्रेम अधिक विद्यमान रहने के कारण से इन्हें जो है वो मध्यम श्रोता, भक्ति मार्ग का, पुष्टि मार्ग का मध्यम श्रोता हमें समझना चाहिए। अर्थात हम इन्हें भावपक्षीय श्रोता भी समझ सकते हैं कि जिन श्रोताओं के अंदर भगवान की लीला, कथा इत्यादि के सुनने में विशेष आसक्ति हो, विशेष उनके अंदर अभिरुचि हो। ऐसा नहीं है कि दूसरा सिद्धांत जो पक्ष है अपने यहाँ का, जो ज्ञान पक्ष है, उसको ये जान लेते हैं, परंतु फिर उनकी आसक्ति केवल भगवत कथा के, भगवान के स्वरूप के जो श्रवण है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका भाव समझने में और उसी में वो डूबे रहते हैं, उनमें ही उनका मन आसक्त रहता है। इसीलिए जब जब कथा सुनते हैं, संपूर्ण समय तो वो इस रस में डूबे नहीं रहते हैं जैसे मुख्य श्रोता जो है वो रहता है, परंतु जब जब ये कथा सुनते हैं तब तब इनका मन अत्यंत भक्ति रस से भीजा हुआ होने के कारण से और भगवान की याद में ये विह्वल हो जाते हैं। अश्रुपात, गदगद कंठ, रोमांच इत्यादि सात्विक भाव ऐसे भक्तों के अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए इन भक्तों को कथा के समय ये सारे लक्षण उत्पन्न होने के कारण से इन्हें हम मध्यमाधिकारी जो श्रोता हैं उस श्रेणी में जो हैं वो रखते हैं और आचार्य चरणों ने भी इसीलिए इनको मध्यमा श्रवणोत्सुका, और श्रवण की उत्सुकता तो होनी ही चाहिए, बिना श्रवण की उत्सुकता के और सुनना व्यर्थ है। इसलिए सभी श्रोताओं को ये चाहिए कि वो अपने अंदर श्रवणोत्सुकता तो अवश्य रखें, उसके बिना तो जो है वो श्रवण करना फलदायी नहीं होता है। इस तरह से हमने संक्षेप में मध्यमाधिकारी को समझा। अब जो है वो इसका जो थोड़ा और उतरती कक्षा का अधिकारी है उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले समझा कि अर्थैकनिष्ठ जो होते हैं, अर्थात जो भगवान के प्रमेय पक्ष में आसक्त रहते हैं, ज्ञान पिपासा इनकी इतनी नहीं होती है जितनी इनकी भाव पिपासा होती है, प्रभु के स्वरूप की पिपासा होती है, प्रभु की लीला की पिपासा होती है। भाव पक्ष में रहने वाले ये शब्द अर्थैकनिष्ठ श्रोता कहे जाते हैं। तो जब अर्थैकनिष्ठ हैं तो दूसरे जो हैं वो शब्दैकनिष्ठ कहे जाएंगे स्वाभाविक रूप से, जिनका कि वर्णन आचार्यों ने इस ग्रंथ में निस्संदिग्धम कृष्ण तत्वम सर्वभावेन ये विदुः ते त्वावेशात्तु विकला निरोधाद्वा न चान्यथाः पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचिन्न तु सर्वदा अन्यासक्तास्तु ये केचित् अधमाः परिकीर्तिता। ये प्रकार से महाप्रभु जी ने इनका वर्णन जो है वो किया है।
अर्थात इनके अंदर प्रमाण विवेचन की विशेष जिज्ञासा रहती है। प्रमाण ग्रंथों को समझने के लिए इनकी जिज्ञासा रहती है और उसको ये अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेते हैं। ज्ञान भाग को ये अच्छी तरह से अपने हृदय में उतार लेते हैं और विशेषतः उनके अंदर इस तरह को ज्ञान करने की जो इच्छा है वो मुख्यतः से इनके हृदय में रहती है। इसलिए इनको शब्दैकनिष्ठ श्रोता हम कह सकते हैं। यद्यपि श्लोक में ये स्पष्ट रूप से महाप्रभु जी ने ये शब्द नहीं कहा है, परंतु पूर्व श्लोक में अर्थैकनिष्ठा ये शब्द कहा गया है। तो हम यहाँ जो है वो सर्वभावेन ये विदुः जानते हैं, तो इस विदज्ञानी जो धातु है उसका प्रयोग श्री आचार्यों ने किया है। तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये ज्ञान में विशेष आसक्ति रखने वाले, सिद्धांत ज्ञान इत्यादि जो ज्ञान है, भगवान के प्रमाणों का जो ज्ञान है, उसमें इनकी विशेष रूप से आसक्ति रहती है। अर्थात इनके अंदर ज्ञान निस्संदिग्धम कृष्ण तत्वम सर्वभावेन ये विदुः। श्री ठाकुर जी के कृष्ण की जो है वो निस्संदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने की भावना, अर्थात जिस ज्ञान में कोई भी संदेह नहीं हो, जिस ज्ञान में कोई भी भ्रम नहीं हो, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इनके अंदर लालसा जो है वो बनी रहती है। अर्थात इन श्रोताओं में तो श्रद्धा बहुत स्पष्ट होती है, आस्था बहुत इनकी स्पष्ट होती है। इनके हृदय का जो ज्ञान है प्रभु के प्रति वो पूरा इनके अंदर रहता है, परंतु इनको जो है वो निरंतर भावोद्बोध जो है ये नहीं रहता है। अर्थात प्रेम की मात्रा इनके अंदर कम रहती है और प्रमाण निष्ठा होने के कारण से इन ऐसे भक्तों के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की भावना अधिक रहती है और ये इनके अंदर निष्ठा भी पूर्ण रूप से है। अर्थात ये भी जानते हैं कि भगवान सर्वभाव से भजनीय हैं। निस्संदिग्धम कृष्ण तत्वम सर्वभावेन ये विदु, तो सर्वभाव से कृष्ण भजनीय है वो ये जानते हैं। ये महाप्रभु भी इन शब्दों में कह रहे हैं, आपसे आज्ञा कर रहे हैं। तो इनका भाव हमेशा उद्बुद्ध नहीं रहता है, परंतु पूर्ण भावेन पूर्णार्था कदाचित, जो पूर्ण भाव है अर्थात प्रभु के प्रति जो पूर्ण प्रेम है, उससे ये पूर्ण अर्थ वाले, पूर्ण हृदय वाले कभी कभार ही हो पाते हैं। हमेशा ये जो है वो अपने ज्ञान में, ज्ञान की निष्ठा में इनका मन विशेष रूप से रहता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने की इनकी इच्छा अधिक रहती है। प्रेम कम होने के कारण से इनके अंदर जो है वो स्नेह विकलता या स्नेह के कारण होने वाले जो लक्षण हैं वो तात्कालिक अभिव्यक्त होते हैं, कभी कभी अभिव्यक्त होते हैं, कदाचित न तो सर्वदा। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि कभी कभी इनके अंदर उस प्रकार के लक्षण प्रकट हो पाते हैं। न तो सर्वदा, हमेशा ये लक्षण उनके अंदर प्रेम न होने के कारण से नहीं रहते, कभी कभार ही प्रकट हो पाते हैं और बाद में ये अन्यासक्त भी हो जाते हैं। अन्यासक्तास्तु ये केचित अधमाः परिकीर्तिता, अर्थात इनके अंदर जो भावोदय होता है वो भावोदय थोड़े समय के लिए होता है और कभी कभी होता है। इसीलिए कथा श्रवण के काल में तो ये तन्मय हो पाते हैं, परंतु बाद में ये अन्यासक्त भी हो जाते हैं। अर्थात लोक वेद में भी इनका मन चला जाता है। तो इस तरह से ये अन्यासक्त हो जाने के कारण से मध्यमाः श्रवणोत्सुका, ये श्रवणोत्सुक जो अधिकारी हैं ये नहीं मध्यमा नहीं है, परंतु अधमाः परिकीर्तिता, ये अधम प्रकार के जो लक्षण, अधम प्रकार के जो श्रोता के लक्षण इनके अंदर हम देख सकते हैं।
इसलिए अब ये तीन जो श्रोता हैं, मुख्य श्रोता, अर्थैकनिष्ठ श्रोता और शब्दैकनिष्ठ श्रोता, ये तीन प्रकार के जो श्रोता हैं वो भक्ति मार्गीय श्रोता के रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं। अर्थात पुष्टि भक्ति मार्गीय ये तीन प्रकार के श्रोता हो सकते हैं। अर्थात सेवा करते हुए और जो श्रवण वगैरह कर रहे हैं, इस प्रकार के जो श्रोता हैं, या सेवा न करते हुए भी केवल कथा पक्ष का आश्रय करते हुए भी जो है वो पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध ग्रहण के अनंतर ये कथा में इस तरह से आसक्त हो पाते हैं। तो ये त्रिविध प्रकार के जो श्रोता हैं उनका निरूपण, भक्ति मार्गीय श्रोताओं का निरूपण यहाँ संपन्न होता है। यद्यपि ये बहुत संक्षेप में वर्णन किया है, समय इतना नहीं है, जितना समय दिया गया है उसी के हिसाब से विवेचन करना आवश्यक था, और संपूर्ण ग्रंथ भी हो जाए ऐसा भी मन में था। तो महाप्रभु जी की कृपा से जैसा और जितना बन पाया, जो बड़ों ने लिखा है उसी के अनुसार मैंने कहने का प्रयास किया है। प्रिय वल्लभीय वैष्णवजन, अब हम प्रपत्ति मार्गीय श्रोता का विवरण जो आचार्य चरणों ने किया है इस ग्रंथ में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रपत्ति मार्गीय श्रोताओं का लक्षण ग्रंथ में इस प्रकार आचार्य चरणों ने किया है कि अनन्य मनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु देश काल द्रव्य कर्तृ मंत्र कर्म प्रकारतः। तात्पर्य यह है कि प्रपत्ति मार्गीय जो श्रोता हैं उनको मूलतः भगवान का ही आश्रय ग्रहण करके श्रवण कीर्तन, खास करके यहाँ श्रोता हैं इसलिए श्रवण की बात आती है, तो उनको श्रवण भी अनन्य मनस होकर करना चाहिए। देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म, इन सारे प्रकारों का साधनाभिमान छोड़कर और श्रवणादिक में ही मन का आश्रय, अनन्य मनस, भगवान का जो श्रवण है, तो भगवान के श्रवण करते समय भगवान का ही आश्रय मन में दृढ़ बना रहे, इस चीज़ को जो श्रोता पालन करते हैं, सबका आश्रय अपने मन से छोड़ देते हैं और केवल भगवान का आश्रय दृढ़ बनाकर श्रवण कीर्तन करते हैं, इस प्रकार के श्रोताओं को इस श्लोक में आचार्य चरणों ने बताया है। इसकी व्याख्या हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मर्त्य अर्थात जो मानव, अर्थात जो प्रपत्ति मार्गीय पुष्टि मार्गीय मनुष्य हैं, पुष्टि मार्गीय जो वैष्णव हैं, जो पुष्टि मार्ग में भी केवल आश्रय मार्ग को ग्रहण किए हुए हैं और उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे वैष्णवों को, ऐसे वैष्णव जो श्रवण करना चाहते हैं, श्रोता बनना चाहते हैं, उनको भी कम से कम ये चाहिए कि वो सर्व साधनाभिमानों को छोड़ें। मैं उत्तम देश में रहता हूँ, उत्तम काल में मैं भगवत संबंधी कार्य कर लूँगा तो उत्तमता प्राप्त होगी। इस प्रकार देश काल इत्यादि का भी एक अभिमान, साधनाभिमान हो सकता है। उस सारे साधनाभिमान को छोड़कर, जैसे कृष्णाष्टक ग्रंथ में सर्व साधनों का आश्रय छोड़ने की बात कही गई है, और कृष्ण एव गतिर्मम, अर्थात कृष्ण ही मेरी गति हैं, मेरे साधन भी वही हैं, मेरे फल भी वही हैं। इस प्रकार सर्व साधनाभिमानों को छोड़कर
केवल कृष्णाश्रय करना, ये बताया गया है। तो इस तरह की भावना मन में रखकर देश काल द्रव्य कर्तृमंत्र इत्यादि किसी भी साधनों का आश्रय न लेकर और अनन्य मन वाले हो जाने चाहिए। केवल भगवद आश्रित जिनका मन है इस तरह के वो हो जाएं, अनन्य मनसः। ऐसे जो प्रपत्ति मार्गीय श्रोता हैं ते श्रवणादिषु उत्तमाः कीर्तिता। इस तरह महाप्रभु जी ने ये कहा है कि वो श्रवणादिक में अर्थात श्रवण कीर्तन इत्यादि के भक्ति में वो उत्तम हैं। तो ये उत्तमता किस अर्थ में है? ये उत्तमता अन्य मार्गीय श्रोताओं की अपेक्षा अर्थात भक्ति मार्गीय श्रोताओं की अपेक्षा तो ये उत्तम नहीं है, किंतु अन्य मार्गीय जो श्रोता हैं पुष्टि मार्ग से जो इतर जो मार्ग हैं उन मार्गों में जो भी श्रोता यदि उपलब्ध होते हैं उनसे वे उत्तम हैं, क्योंकि वे भगवान का दृढ़ आश्रय किए हुए हैं, किसी प्रकार का अन्याश्रय उनके मन में नहीं है। इसलिए इस प्रकार के श्रोता जो हैं वो उत्तम माने जाते हैं। हमने संक्षेप में इस पंचपद्यानी ग्रंथ के भाव को समझा और समय के हिसाब से हमने इस कम समय में इस संपूर्ण ग्रंथ को समझने का प्रयास किया। मूलतः ये ग्रंथ वक्ताओं के लिए है, अर्थात जो कीर्तन भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कीर्तन भक्ति सिद्ध करने के लिए श्रोता भी चाहिए, तभी कीर्तन भक्ति सिद्ध हो सकती है। और वो श्रोता भी जिससे वक्ता का भाव मिलता हो और वक्ता के भाव से जिसका मिश्रण हो जाता हो, जिस प्रकार का वक्ता हो उसी प्रकार का श्रोता होता है, तो भाव की वृद्धि होती है और परस्पर दोनों की कीर्तन भक्ति वक्ता की और श्रोता की श्रवण भक्ति सिद्ध होती है। तो मूलतः हमारे श्री पुरुषोत्तम जी वगैरह आचार्य ये आज्ञा करते हैं कि ये ग्रंथ मूलतः तो जो वक्ता हैं उनके लिए है, क्योंकि जैसे पंचपद्यानी जैसे जलभेद जो ग्रंथ है वो मूलतः श्रोताओं के लिए है, क्योंकि उत्तम वक्ता को देखकर ही श्रोता को उसका संग करना चाहिए। अन्यथा वक्ता का भाव श्रोता के हृदय में आता है, ये जो न्याय है, ये जो सिद्धांत है, इसके हिसाब से वक्ता का जो अन्यथा भाव है, यदि वो अन्यथा भाव रखता है अपने मन में, भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात की अभिलाषा रखकर वो यदि कथा कर रहा है और श्रोता उसको सुन रहा है, तो वो वक्ता का भाव श्रोता में भी संक्रमित होता है और उस भाव के हिसाब से ही श्रोता जो है वो भावित हो जाता है। तो इसलिए लौकिक भाव यदि उसके मन में है, वक्ता के मन में, तो ऐसे वक्ता जो है वो कथा सुनने लायक पुष्टि मार्ग में नहीं समझे जाते। ये जलभेद ग्रंथ में समझाया गया है। तो जलभेद ग्रंथ मुख्यतः श्रोताओं के लिए है। इसी तरह से पंचपद्यानी ग्रंथ मुख्यतः जो कीर्तन भक्ति करने वाले हैं उनके लिए है, ताकि वो श्रोता को देख सकें, श्रोता की उत्तमता, मध्यमता, जघन्यता का परीक्षण कर सकें और परीक्षण करने के बाद में उनका संग कर सकें, ताकि उनकी कीर्तन भक्ति सिद्ध हो। क्योंकि तृतीय स्कंध की सुबोधिनी जी में इस बात को श्री महाप्रभु जी ने हमें समझाया है। वहाँ विदुर जी और मैत्रेय जी का परस्पर संवाद है। तो वहाँ पर मैत्रेय जी जो वक्ता हैं और विदुर जी जो श्रोता हैं, उनमें परस्पर एक दूसरे के ज्ञान का संक्रमण होता है। वक्ता का ज्ञान श्रोता में जाता है और श्रोता का जो संवाद, श्रोता जो पूछता है उससे उसका जो ज्ञान है वो वक्ता में संक्रमित होता है। तो परस्पर संवाद
श्रोता वक्ता का जब चलता है तो परस्पर भाव का संक्रमण भी होता है। इस दृष्टि से श्री पुरुषोत्तम जी वगैरह ये आज्ञा करते हैं कि वक्ता को अपनी कीर्तन भक्ति सिद्ध करने के लिए श्रोता को देखना चाहिए, श्रोता का परीक्षण भी करना चाहिए। जिस तरह से श्रोता को वक्ता का परीक्षण करना चाहिए उसी तरह से। परंतु फिर भी ये ग्रंथ जो है वो जो केवल श्रोता हैं जिनको अपनी श्रवण भक्ति भी सिद्ध करनी है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि श्रवण भक्ति जब उत्तम श्रवण का लक्षण, उत्तम श्रवण का अधिकार होगा तब श्रवण भक्ति सिद्ध होती है। तो श्रोता ये अपने आप को चेक भी कर सकता है इस ग्रंथ के हिसाब से कि मेरे अंदर कौन से लक्षण हैं और कौन से लक्षण नहीं हैं, ताकि उत्तमता के लिए वो भी मैं लक्षण हासिल करूं। इस तरह से ये ग्रंथ श्रोता वक्ता सभी के लिए परम उपादेय ग्रंथ है। वार्ताओं के अनेक उदाहरणों में हम इस बात को समझ सकते हैं कि उनको सत्संग का कितना आग्रह रहता था, श्रवण का कितना आग्रह रहता था। नित्य रात्रि को सत्संग उनके घर में अथवा तो किसी और वैष्णव के घर में हुआ करता था, अथवा तो पास के गांव में हुआ करता था, वहाँ तक भी वैष्णव जाया करते थे। 252 वैष्णवों की वार्ता में एक कुंभी पटेल गुजरात को वार्ता संख्या 90 में आता है कि वो पटेल वैष्णव पास के गांव में सत्संग करने के लिए नित्य जाया करता था और नित्य रात्रि को शयन के समय शयन आरती करके चलता और रात्रि सर्वा प्रहर बाकी रहती थी, अर्थात 4 घंटे जब रात बाकी रहती थी, सूर्योदय में 4 घंटे बाकी रहते थे, उस समय वो वापस आता था। इतनी उसके अंदर श्रवण की उत्सुकता थी। तो ऐसा श्रोता हमें सामान्यतः बनना ही चाहिए। उस वार्ता में ये भी आता है कि एक दिन एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा बरसात पड़ रही थी और रास्ते में काफ़ी अंधेरा था, कीचड़ भी था। तब भी वो अंधेरे में अपने कीर्तन भक्ति का, अपने श्रवण भक्ति का उसको इतना आग्रह था कि वो उस तरह के बरसाती रास्ते में भी गया और रास्ता भूल गया। रास्ते में उसे ब्रह्म राक्षस मिला। ये सब बातें उसके अंदर आती हैं। तो उसके अंदर श्रवण का कितना आग्रह है, सत्संग सुनने का कितना आग्रह है, ये हम देख सकते हैं। इस तरह का श्रवणाग्रह हमारे अंदर भी होना चाहिए। श्रवणोत्सुकता ये प्रत्येक श्रोता के अंदर लक्षण इस महाप्रभु जी के ग्रंथ में बताया गया है। तो ये सामान्य रूप से श्रवणोत्सुकता हमारे अंदर होनी चाहिए, सबके अंदर, ये हम समझ सकते हैं। अब विशेष विस्तार न करके हम इस ग्रंथ का समापन यहीं करते हैं और इस प्रवचन को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी वैष्णव सुनने वाले हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि षोडश ग्रंथों का अध्ययन गंभीरता से करें। महाप्रभु जी के, श्री गोसाई जी के, परवर्ती आचार्यों के ग्रंथों का श्रवण परम प्रेम पूर्वक करें, श्रवणोत्सुकता रखते हुए करें। और पुनः आयोजकों को शुभाशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास करके श्री कृष्णदत्त जी शास्त्री जी, आदित्य शास्त्री जी और अंतर्राष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद के सभी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। प्रभु सबके अंदर भाव की अभिवृद्धि करें, प्रभु की भक्ति सबके हृदय में बढ़ती रहे। इस तरह की कामना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को प्रभु चरणों में अर्पित करता हूँ।